दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैंने लास्ट वीडियो में निफ्टी के कुछ टारगेट्स दिए थे, वो हिट हुए हैं और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा आपका उस वीडियो के अंदर। तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का एक बड़ा ही कॉमन प्रश्न है जो कि एक जो नया व्यक्ति है जो स्टॉक मार्केट में उतर रहा है वो उसके मन में रहता है कि क्या मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमा पाऊंगा या नहीं। ये आपका भी एक प्रश्न, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, एक ट्रेडर हैं, तो ये आपका एक कॉमन प्रश्न है और ये सभी का ही एक कॉमन प्रश्न है कि क्या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। मेरे दोस्त से मुझसे यही पूछते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। तो एक बड़ा ही कॉमन प्रश्न है। तो इसका एक सीधा सा जवाब है, बिल्कुल हाँ कमाया जा सकता है और नहीं भी, दोनों तरीके से। प्रोबेबिलिटी है कि 50-50% दोनों में है। लेकिन कोई व्यक्ति है जो स्टॉक में मार्केट में आता है, वो 6 से 9 महीने सीखता है, केवल सीखता है और पेपर ट्रेडिंग या बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड करता है। यानी कि उसको डेली का अगर फायदा हो रहा है तो 200-300 रुपये, और नुकसान भी तो इतना ही नहीं कि भाई उसका नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है। 9 से 12 महीने 6 महीने उस पर काम करता है, फिर धीरे धीरे अपना अमाउंट बढ़ाता है। वो व्यक्ति स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है क्योंकि उसमें एक धैर्य है ना, और एक सीखने की ललक भी है। लेकिन क्या होता है कि एक व्यक्ति आता है स्टॉक मार्केट में कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊँ, उसके सपने भी यही होते हैं कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा और मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और एक बड़े अमाउंट के साथ आता हूँ, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के साथ में। बहुत बड़ा अमाउंट मतलब बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। वो अपनी जॉब छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कि हाँ स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, और फर्स्ट डे ट्रेड करता है, 4-5 हज़ार का मुनाफा होता है उसको, यूँ 10-15 दिन करता है, उसको और मुनाफा होता है। और ये काफ़ी लोगों के साथ हुआ भी है और ये मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि मैं जब ट्रेड लेता था तो शुरू में जब मुझे बहुत कम, क्योंकि मुझे बाय और सेल करना ही आता था, यूँ इंट्राडे में लेता था मैं उस टाइम। तो मैं क्या करता था, बाय करके छोड़ दिया। और मैंने कुछ स्टॉक से देखे थे कि जैसे टीवीएस मोटर्स वाला स्टॉक है, तो मुझे पता इस लेवल पे बाय करना है, ये 2 या 3 रुपये जाएगा ऊपर तो मैं इसको सेल कर दूंगा। तो जैसे मैं 1,000 क्वांटिटी खरीदता, 1 रुपये भी अगर ऊपर चला गया तो 1,000 का फायदा होता सीधे सीधे, 2 चला गया 2,000 का फायदा होता। तो काफ़ी दिन चला ऐसा, पैसे भी कमाए, सीधी सी बात है। और एक दिन क्या हुआ कि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था कि 10 रुपये जाएगा तो देख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे 10,000 गया तो उसने अपना लॉस रिकवर कर लिया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो शेयर टूटा तो टूटता ही चला गया, और मेरे जो 10 का जो मेरा स्टॉप लॉस था, 10,000 20,000, तो जो मैंने जितना 10 दिन के अंदर कमाया था ना, वो एक दिन में ही चला गया, स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से और मेरी नॉलेज भी ना होने की वजह से। ना मैं उस टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं जानता था। ये मुझे लगा, और मेरे पास पैसे भी थे, मैं 70-80 हज़ार या समथिंग 1 लाख समथिंग मार्केट में आया था। 2 साल पहले की बात है। तो जो व्यक्ति बड़े अमाउंट के साथ आता है तो उसको क्या है कि बड़ा लालच दिखाई देता है कि यार मैं इतना कमा लूंगा तो उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा, लेकिन ये सही नहीं है। और यही उसको जो इसका जो लालच है ना, वो उसे स्टॉक मार्केट से बाहर कर देता है। क्योंकि एक व्यक्ति कहाँ तक पैसा लाएगा, वो अपनी जॉब भी छोड़ देता है उसके पीछे, तो पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो मार्केट को देखिए, रुकिए। अगर आप मार्केट में रुके हुए हैं और अपना पैसा बचाना जानते हैं, जैसे आप मार्केट में 10,000 रुपये लेके आए और आप कह रहे हैं कि मैं डेली का 2% ही दूंगा, तो 2% 200 रुपये हो गया। तो वो व्यक्ति शेयर मार्केट में रुक सकता है क्योंकि उसके पास में सिर्फ खोने के लिए 200 रुपये पर डे के हिसाब से, और कमाने के लिए उसके पास है 400 रुपये। अगर 20 दिन वो ट्रेड करता है महीने की, अगर 10 में भी उसका नुकसान होता है तो बाकी 10 में उसको प्रॉफिट हुआ ना, तो एक तरह से प्रॉफिट में रहता है। धीरे धीरे 6 महीने रुकता है तो प्रोबेबिलिटी तो बढ़ती है ना प्रॉफिट होने की। ये नहीं कि व्यक्ति जिस दिन फर्स्ट डे जो एंटर हो उसकी वही नॉलेज है, उसी नॉलेज के साथ वो 6 महीने में काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर वो 6 महीने मार्केट में रुका है या 12 महीने रुका है तो बिल्कुल उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो चुकी है मार्केट की, इसलिए वो रुका हुआ है। तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन कब? जब हमें एक धैर्य है, ठीक है, सब्र नाम की चीज़ हो। ये नहीं कि आप आए हो मार्केट में और आज ही 10 से 20 हज़ार पर डे कमाना शुरू कर दिया आपने, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर किस्मत से अगर बन भी जाते हैं तो 10 दिन 12 दिन, किस्मत इतना दिन ही साथ ही देती है। उसके बाद जो लॉसेस होंगे, जो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, और बस यही है कि एक कम अमाउंट के साथ आप ट्रेड करें। अगर शुरुआती जो महीने चल रहे हैं,
अब फिर एक प्रश्न है कि इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। ये भी एक बड़ा, नए ट्रेडर के लिए भी बहुत बड़ी मतलब पेचीदा हुआ है कि हम ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें। देखिए, इन्वेस्टिंग आप शुरू में ना करें मेरी बात अगर माने तो, क्योंकि अब आप एंटर हुए, अब आपको क्या पता है कि मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने का टाइम कब है, क्योंकि आप मार्केट में एंटर हुए और मार्केट का जो कोई आपने स्टॉक चूज किया, जैसे रिलायंस, टाटा, जो भी लेना चाहे, वो एक हाई लेवल पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और आपने उसको इन्वेस्टिंग के हिसाब से आया और आपने आते ही बाय कर लिया उसको ही में। टॉप पर कोई स्टॉक खड़ा हुआ है और आपने वहां बाय किया उसको, तो देखिए ना आप उसमें कितनी प्रतिशत चांस होंगे वो और ऊपर जाएगा, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक मतलब कि रेगुलर तो ऊपर जा नहीं सकता ये, वो वापस मतलब मार्केट ऊपर जाता है, फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर डाउन साइड आता है, फिर उसमें बाइंग आती है, ठीक है, ऐसे चलता है मार्केट। ठीक, आप स्टॉक मार्केट में एंटर हुए इन्वेस्टिंग के हिसाब से, आप टॉप पे कोई स्टॉक था उसको वहीं से आपने बाय कर लिया, अरे तो 10 दिन में बहुत भागा है, अभी तो और भागेगा। जिस दिन आपने बाय किया और उस दिन ही वो लुढ़क गया शेयर, आपके पैसे डूब गए, आप एक हताश हो गए, आपकी साइकोलॉजी बिगड़ गई कि ये मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट डे ही इतना बड़ा लॉस इन्वेस्टिंग के अंदर वो भी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, ठीक, इन्वेस्टिंग भी अगर करना चाह रहे हैं, तो पहले तो सीखिए चीज़ों कि भाई कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कब इन्वेस्ट करते हैं। ये नहीं कि आप एंटर हुए और किसी ने बताया यार रिलायंस ले ले, टाटा ले ले, इसे अच्छा चलेगा, नहीं, किसी के भी कहने पर नहीं आना, किसी भी टिप को भी नहीं माननी चाहिए उस वक्त, क्योंकि उस वक्त आप कुछ नहीं जानते हैं, ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस। तो उस टाइम आप इन्वेस्टिंग ना करें, एक दो दिन रुकें, कुछ किताबें आती हैं, किताबें पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उसके बाद ही इन्वेस्टिंग करना शुरू करें, और वो भी तब करें कि एक बहुत कम क्वांटिटी में डिवाइडेड, मतलब कि आपको किसी के शेयर के 10 शेयर खरीदने किसी भी स्टॉक के, तो पहले 5 खरीदें, फिर 3, फिर 2, या फिर पहले 3 खरीद लें 30%, फिर 30% और फिर 30%, और एंड में 10%, क्योंकि उससे क्या रहेगा कि अगर कोई भी स्टॉक टॉप पर है, अब वो गिरता है तो आप उसको एवरेज कर सकते हैं, तो ये भी है। और मेरा जो शुरू का जो प्रश्न था कि हाँ भाई क्या स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, तो बिल्कुल कमाया जा सकता है, मैंने उस प्रश्न को छोड़ दिया, लेकिन हाँ कमाया, लेकिन एक सब्र के साथ में, सब्र हो गया और धैर्य, सीखने की कला वगैरह हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि मैं कह रहा हूँ ना, अगर डॉक्टर बनने में 4 साल लगते हैं तो एक सफल ट्रेडर बनने में भी 4 साल लगते हैं, 4 साल से ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर बनने में भी ज़्यादा लगते हैं, 4 साल तो मैंने बहुत कम बताए हैं, और एक इंजीनियर बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उसी तरह से ट्रेडर बनने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है, परफेक्ट ट्रेडर। अगर आप मार्केट में एक परफेक्ट ट्रेडर बनने की सोच रखकर आ रहे हैं, तो आपको सब्र तो रखना ही पड़ेगा कि हाँ मैं 1 साल 2 साल सीखूंगा, हाँ, और सीखते सीखते आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेड कर सकते हैं बहुत छोटे अमाउंट से, क्योंकि अगर आप सीखने के लालच, तो आप एक आपको थोड़ा मोटा आपको फायदा मिलेगा ना, तो आप उससे लगे रहेंगे, हाँ यार मैं इससे सीख भी रहा हूँ और इससे मुझे छोटा मोटा फायदा मिल रहा है, तो आपको एक मतलब दुख नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तो मेरे को इनकम नहीं होती थी उससे ही में, और मैं बिल्कुल कब तक मेहनत करता ही है, तो इसलिए मैंने उसको यूट्यूब पे काम करना छोड़ दिया। तो अगर आप ट्रेडर बनना ही चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना ही चाहते हैं, तो एक सीखें, और एक वो छोटे अमाउंट के साथ में ट्रेड भी करें आप, क्योंकि रियल ट्रेड मतलब पेपर ट्रेडिंग नहीं, रियल ट्रेडिंग करें, जिससे आपको थोड़ा एक तो मार्केट की नॉलेज हो जाएगी, और आप सीख जाएंगे मार्केट में कैसे काम करना है, और अगर आपको प्रॉफिट होता है धीरे धीरे तो आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हैं, और 1 साल 2 साल अगर आप मार्केट में रुक जाते हैं, ठीक है, आपने शेयर मार्केट 1 2 साल रुक गए, उसको फेस कर लिया ना, तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ये है, क्योंकि मैंने भी शुरुआती 2 3 महीनों में मैंने पैसा कमाया भी और मैंने गंवाया भी, ठीक है, लेकिन मेरा कुछ अदर काम थे, तो उससे मेरे को प्रॉफिट आया, तो मुझे इतना उसका फर्क नहीं पड़ा, मैं मार्केट में टिका रहा। और अभी ये कि मुझे 3 से 4 साल हो चुके हैं और मैं मार्केट में टिका हूँ, क्योंकि अब मुझे धीरे धीरे जो 1 साल 2 साल जो मैंने कुछ लॉस लिए, कुछ प्रॉफिट लिए, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस लिया, कुछ किताबें पढ़ी मैंने, कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोज़ वगैरह भी देखी मैंने, तो उसके बाद ही पता चला हाँ शेयर मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन एक समय के बाद में, ये नहीं आप आज मार्केट में एंटर हो रहे हैं और आज से ही पैसा कमाना शुरू कर दें, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। किस्मत से 10
से 12 दिन आप कमा सकते हैं, 1 महीना कमा सकते हैं। हो सकता है कि उन 10-12 दिनों में आप अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन जो आप पैसा गँवाएँगे ना, वो बहुत बड़ी मात्रा में होगा। मेरे कुछ दोस्त हैं, जिन्होंने इसी तरीके से शेयर मार्केट में एंटर हुए वो लोग, ठीक है? 10-12 दिन बाय चांस मैंने भी बाय किस्मत से अच्छा पैसा कमाया, और जो 12 दिन के बाद जो मैंने पैसा गँवाया, वो मैं जानता हूँ कि वो मैंने उसको कैसे फेस किया उस चीज़ को ही मैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में रुकना चाह रहे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल आपको रुकना चाहिए, सब्र करना चाहिए, 6 से 12 महीने रुकें और फिर ट्रेडिंग, मतलब धीरे-धीरे ट्रेडिंग का अपना अमाउंट भी बढ़ाएँ आप, और आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो एक शुरू के जो ट्रेडर को होनी चाहिए वो इसके अंदर है कि हाँ भाई, मुझे क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।